हेलो। हाँ, चलो सही है, आवाज आ रही है। हाँ, चलिए, गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, लिमिट। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या देखेंगे, पूरा चैप्टर जब पढ़ लेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लिमिट के बारे में। तो ये आप सबसे पहले लिमिट का मतलब क्या है हम पहले ये देखते हैं। ठीक है, लिमिट क्या है? इट इज अ वैल्यू ऑफ फंक्शन। बेसिकली क्या है यहाँ पे लिमिट का? इट इज वैल्यू ऑफ फंक्शन वेरी वेरी क्लोज टू सम पॉइंट। ठीक है, इट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन वेरी वेरी क्लोज टू सम पॉइंट, है ना। अब देखिए क्या बात है, सबसे पहले ये सवाल आ गया, पर लिमिट आया क्यों? हम किसका लिमिट निकालेंगे? पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि सर लिमिट की डेफिनेशन तो हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग लिमिट निकालेंगे किसकी? तो हम लोग लिमिट निकालेंगे फंक्शन की। किसकी लिमिट निकालेंगे? फंक्शन की, या एफ की निकालेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों के ऊपर दिमाग में आया था। अब चलिए यहां पे लिमिट की सबसे पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। इट इज अ वैल्यू ऑफ फंक्शन वेरी वेरी क्लोज टू सम पॉइंट and limit will have exact value. Limit will have exact value. अभी इसका मतलब आपको आगे समझ में आएगा, बस अभी के लिए आप लोग ये लिख लीजिए, ये दोनों चीजें लिखिए यहां पे कि इट इज अ वैल्यू ऑफ फंक्शन वेरी वेरी क्लोज टू सम पॉइंट, वेरी वेरी क्लोज टू सम पॉइंट। एंड जो लिमिट की जो भी वैल्यू आएगी, वो एग्जैक्ट वैल्यू होगी। वो क्या होगी? एग्जैक्ट वैल्यू होगी। वैल्यू ऑफ लिमिट विल हैव, ये नहीं लिखो, ये लिखो, वैल्यू ऑफ लिमिट विल हैव एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, स्टार्टिंग में लिमिट में हम थोड़ा डेफिनेशन लिखेंगे, तो वो थोड़ा भी स्टार्टिंग में लिखने वाला ज्यादा पार्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते जाएंगे फिर आपको फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे हमारा क्वेश्चन उठता है कि लिमिट को रिप्रेजेंट कैसे करें, लिमिट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। तो लिमिट को रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा है, LIM, x टेंडिंग टू a, f ऑफ x। ठीक है, यहां पे इसको मैं क्या रीड करूंगा? x टेंडिंग टू a। ए कोई हम लोगों का पॉइंट होगा, एफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए। ठीक है, यहां पे ये चीज अभी आप लिख लीजिए। बेसिकली ये वाली चीज, इसको ये क्या है? लिमिट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। लिमिट बेसिकली बार बार LIMT तो लिखेंगे नहीं, उसको शॉर्ट में लिख देते हैं LIM, और कहीं कहीं पे आपको ये भी मिलेगा और LT भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, कहीं कहीं मिलेगा, मोस्ट पोजिशन पे आपको यही मिलेगा। ठीक है, अब देखिए लिमिट है क्या, ध्यान से इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले मान लो हम लोगों ने कोई a एक पॉइंट है, मान लिया मैंने क्या है यहां पे कोई a एक पॉइंट है। ठीक है, मैंने क्या किया? fx को एक फंक्शन ले लिया। क्या किया मैंने? एक fx एक फंक्शन ले लिया। अब मैंने क्या किया, मुझे क्या हो रहा है कि मान लो मेरे पास कोई एक फंक्शन आया, fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ये आएगा। अब मैं यहां पे अगर 2 रखूं, एफ ऑफ 2 रखो भाई, तो क्या होगा? न्यूमरेटर में 0, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। ये चीज पॉसिबल नहीं है, ये चीज क्या है? पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से अगर ये चीज पॉसिबल नहीं है तो फिर कैसे यहां पे इसकी वैल्यू निकालें या कैसे आसपास चीजें निकालें? इस वजह से वहां पे हम लोग क्या निकालेंगे? लिमिट निकाला जाएगा। अब लिमिट का मतलब क्या है, यहां पे आप लोग ध्यान से देखिएगा। लिमिट में क्या करते हैं हम लोग? अप्रोच कराते हैं। क्या कराते हैं? एक्स को, जैसे मैंने मान लो यहां पे मैंने कोई यहां इधर लेफ्ट से अप्रोच कराना चालू किया, और क्या किया? राइट से, लेफ्ट से भी अप्रोच करा सकते। मैंने क्या किया? ए से जस्ट एक छोटी वैल्यू ली, ए से जस्ट छोटी वैल्यू। अब ए कुछ भी हो सकता है, ए से जस्ट एकदम छोटा सा वैल्यू लिया, उधर से अप्रोच कराना चालू किया। उसी तरीके से राइट से भी क्या किया मैंने? अप्रोच कराना चालू किया। ठीक है, तो जब हम लोग लेफ्ट से अप्रोच कराते हैं तो उसको बोला जाता है LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोला जाता है उसको? लेफ्ट हैंड लिमिट। इधर से अगर अप्रोच कराओगे तो इसको बोलेंगे LHL, और इधर से अगर अप्रोच कराओगे तो इसको बोला जाएगा RHL, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए। LHL मतलब क्या? आप लोग लेफ्ट से अप्रोच कराओगे, और RHL मतलब क्या होगा? राइट से अप्रोच कराओगे। यहां पे एक चीज है, लिमिट
x टेंडिंग टू a माइनस एफ ऑफ x, ये होता है हम लोगों का LHL। ये क्या होता है हम लोगों का LHL। अभी कुछ मत लिखिएगा, ये केवल मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं पूरा डेफिनेशन अभी लिखवाऊंगा, ठीक है, इसके बाद लिखिएगा। अभी केवल क्या करना है, देखना है और समझना है। और अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ ऑफ x, इसको बोलते हैं RHL, ठीक है। और अगर मान लो ऐसे लिखा है एफ ऑफ a, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग फंक्शनल वैल्यू। क्या बोला जाता है इसको, फंक्शनल वैल्यू। मतलब क्या किया, x के जगह a डाल दिया, इसका मतलब क्या, हम लोग fx की वैल्यू निकाल रहे हैं। कहां पे निकाल रहे हैं, a पे निकाल रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल वैल्यू बोला जाता है। अब सबसे पहले LHL को देखते हैं। यहां पे a माइनस का मतलब है, यहां पे a माइनस का मतलब ये a माइनस कहां से अप्रोच करा रहे हैं, लेफ्ट से अप्रोच करा रहे हैं। लेफ्ट से अप्रोच कराने का मतलब क्या है कि छोटे छोटे, मतलब बेसिकली ए के लेफ्ट साइड है, अगर ए के लेफ्ट साइड आएंगे तो क्या आएगा, ए से कोई छोटी वैल्यू आएगी, तो ए से कोई छोटी वैल्यू आएगी, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब सिमिलर तरीके से ए प्लस का मतलब क्या है, हम लोग राइट से अप्रोच किए, ए प्लस मतलब क्या, ए से जस्ट बड़ी वैल्यू, क्या करते हैं उसको, ए से जस्ट बड़ी वैल्यू होती है ये, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, RHL। ए प्लस, अब ए प्लस का मतलब ये नहीं है कि वहां पे बगल में प्लस लिख दिया, पावर में, पावर मतलब क्या, ए माइनस, टू माइनस मतलब ऐसे अगर आपको लिखा हुआ मान लो, चलो लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस, इसका मतलब ये होगा कि 2 से कोई छोटी वैल्यू, अब 2 से छोटी वैल्यू 1.99 भी हो सकता है, 1.9999 भी हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, छोटे लेफ्ट से थोड़ा 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 अप्रोच कराना चालू करेंगे, और अप्रोच कराएंगे, जस्ट हम लोग कहां पे पहुंच जाएंगे, ए के पास पहुंच जाएंगे। ए नहीं रख सकते क्योंकि यहां पे आपने देखा, यहां पे हम लोग वैल्यू 2 नहीं रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते हैं, ये वाला चीज पॉसिबल नहीं है। बट क्या हम 2 माइनस रख सकते हैं इस इक्वेशन में, बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि 2 माइनस अगर मैं बात करूं तो 2 माइनस मतलब 2 से छोटी वैल्यू, तो 2 से छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 1.99 मान लेते हैं, तो 1.99 का स्क्वायर क्या होगा, 4 से छोटा, तो ऊपर जीरो नहीं आएगा, नीचे भी जीरो नहीं आएगा, क्या करेगा, केवल जीरो को अप्रोच करेगा, क्या करेगा, उसको अप्रोच करेगा, ठीक है, ये चीज याद रखिए, ये क्लियर है यहां पे। चलो तो अब डेफिनेशन लिखो, सबसे पहले डेफिनेशन लिखो, पहला डेफिनेशन यहां लिखो LHL। ये लिखने के बाद ये लिख लेना सबसे पहले कि कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, आप ये लिखिए, रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और ये तो हमारा क्या है, फंक्शनल वैल्यू है, क्या है हम लोगों का, फंक्शनल वैल्यू, ठीक है। चलो इसको नहीं भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हटा दो एक समय के लिए, बस इतनी लिखो, ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन लिमिट। और अगर लिखने का तरीका है तो कोई ऐसे भी लिखता है, LT x टेंडिंग टू a f ऑफ x, ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए LHL, सबसे पहला पॉइंट, LHL ब्रैकेट में यहां लिखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लिख लिया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में लिखिएगा LHL ऑफ फंक्शन, LH ऑफ फंक्शन ब्रैकेट में से fx एट x इज इक्वल टू a, at x is equal to a is the value, at x is equal to a is the value if exist value towards which functions approaches from left hand side, ठीक है। क्या बताया गया LHL का, कि वो कहां से अप्रोच करेगा, लेफ्ट के साइड से अप्रोच करेगा। RHL में लिखिएगा भाई, RHL सेकेंड पॉइंट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में ये लिख लिया, इसके बाद ये वाली चीज लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहां पे तो लिखा हुआ ये लिख लीजिए, इसके बाद ये वाला डेफिनेशन, इसको ये वाला पॉइंट लिखिएगा LHL के बाद, ठीक है, लिख लिया। अब लिखिए RHL सेकेंड RHL राइट हैंड लिमिट,
राइट हैंड लिमिट, इस पे लिखिएगा राइट हैंड लिमिट, लिखिएगा RHL ऑफ ए फंक्शन, RHL ऑफ ए फंक्शन, RHL ऑफ ए फंक्शन, RHL ऑफ ए फंक्शन, ब्रैकेट में करके लिखिएगा से fx, से fx, से fx एट x is equal to a, at x is equal to a is the value, at x is equal to a is the value, at x is equal to a is the value, ब्रैकेट में लिखिएगा if exist, if exist, if exist, if exist, toward which, toward which, toward which, toward which functions approaches, toward which functions approaches, functions approaches, function approaches or takes as, or takes as is taken toward a, is taken towards a from right hand side, from right hand side. अब इसके बाद ये लिख लीजिएगा, बेसिकली क्या, राइट से अप्रोच कराया जाएगा, और बाद में ये लिख दीजिएगा, बाद में ये वाली चीज लिख लीजिएगा, ठीक है। ये यहां पे आपको क्लियर हो गया होगा कि LHL का मतलब क्या है, RHL का मतलब क्या है, ये सारी चीजें। तो इसको रफ करता हूं एंड देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। LHL मतलब क्या, लेफ्ट से अप्रोच कराना है, RHL मतलब क्या, राइट से अप्रोच कराना है। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि कब लेफ्ट से अप्रोच कराना है, कब राइट से अप्रोच कराना है। LHL को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x को a माइनस से करते हैं, और RHL को क्या करते हैं, x टेंडिंग टू a प्लस, ठीक है। चलिए अब यहां पे एक लिखिएगा क्वेश्चन, इफ fx is equal to x plus 4, find RHL at x is equal to 2, at x is equal to 2, at x is equal to 2, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, ध्यान से यहां पे देखिएगा। अब RHL की बात कर रहा है तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो ऐसे लिख लिया। अब RHL की बात कर रहा है तो RHL लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस f ऑफ x, तो यहां से क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस x प्लस 4, यही आएगा। अब देखिए कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा, 2 प्लस से आना है ना, तो हम लोग यहां पे लिखना चालू करते हैं। देखिए x और यहां पे fx आ जाएगा, आ जाएगा 2 प्लस से मैंने मान लिया, चलो बड़ी वैल्यू ले ली, 2.1 ले ली, ले सकते हैं 2.1। अब मैं सबसे पहले क्या किया, देखो जैसे यहां पे कोई 2 रहा होगा, लेफ्ट से अप्रोच कराया, राइट से अप्रोच कराया, तो सबसे पहले मैं 2.1 के पास आया 2.1 के पास। अब 2.1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, यहां से बताओ, 6.1 आएगा। अब मेरा मन कर रहा है कि भाई मैंने 0.1 का डिफरेंस लिया, अब और कम करना चाहता हूं, तो मैंने बोला भाई x की वैल्यू ले लेते हैं 2.01, तो मैंने और पास आ गया, इसके क्या किया, और पास आ गया। अब जैसे पास आओगे तो क्या आएगा, 6.01। अब मेरा मन किया चलो भाई और पास आते हैं, तो क्या जाएगा 2.001, ये क्या आएगा 6.01, फिर और पास आया 2.001, तो ये क्या आएगा 6.001, ऐसे ही आएगा। फिर मैंने बोला चलो एक बार और पास आते हैं, आया तो 6.001। ऐसे करते 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 मैंने क्या करूंगा, 2 की तरफ जाता जाऊंगा, तो यहां पे ये देखिए जा रहा है, तो देखो भाई यहां पे मैं किसकी तरफ अप्रोच कर रहा हूं, अप्रोचिंग टूवर्ड x इज इक्वल टू 2 कर रहे हैं। यहां पे जब मैं x को 2 की तरफ अप्रोच कराता जा रहा हूं, तो वैल्यू कहां अप्रोच कर रही है, वैल्यू अप्रोचिंग टूवर्ड 6, वैल्यू अप्रोचिंग टूवर्ड 6, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे यहां पे ये वाली चीज आई, तो मुझे ये समझ में आना चाहिए कि जैसे जैसे वैल्यू 2 की तरफ अप्रोच कर रही है, तो जैसे x 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो वैल्यू कहां अप्रोच कर रहा है,
6 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि जैसे जैसे पास जाते जा रहा है वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 6 आ जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इस लिमिट की वैल्यू डायरेक्टली हम यहां पे 2 रख दी है, तो क्या आ गया हमारा 6 आ गया। अब यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि लिमिट की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू होगी। हम ये नहीं बोलेंगे कि लिमिट की वैल्यू 6 पॉइंट समथिंग, या हम ये नहीं बोलेंगे लिमिट की वैल्यू अप्रॉक्स 6 है या लिमिट की वैल्यू लगभग 6 है, ये नहीं बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे इस लिमिट बेसिकली इस आरएचएल की वैल्यू क्या है यहां पे 6 के बराबर है। क्या है आरएचएल की वैल्यू एग्जैक्ट 6 है। ठीक है, क्या वो इसकी टेंडेंसी देखा, बेसिकली क्या है इसकी टेंडेंसी टूवर्ड किधर है, टेंडेंसी की स्पेलिंग क्या होती है TENDENCY, टेंडेंसी टूवर्ड 6। अगर इसकी टेंडेंसी टूवर्ड 6 है तो हम बोल भाई 6 ही हो जा तू, हम क्या हो जाए, मैंने क्या बोला तू 6 ही हो जाएगा, तेरी टेंडेंसी 6 की तरफ है जाने की। तो ठीक है, तो ये वाली चीज आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। आगे समझ में, चलो आगे अब बढ़ते हैं हम लोग आगे और एक एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है, तो देखिए चलिए अब यहां पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक चीज लिख रहा हूं, उसका ग्राफ भी आपको एक बार दोबारा पढ़ा देता हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट का, तो आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। मैं ग्राफ दोबारा एक बार अच्छे से बीच बीच में रिवाइज कराता रहूंगा। ठीक है, तो कराता रहूंगा तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। लिखिए, अगला है हम लोगों का fx इज इक्वल टू ये। ठीक है, फाइंड LHL एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, कहां पे फाइंड करना है, एट x इज इक्वल टू 0 पे फाइंड करना है। अब पहली चीज ये जो ऐसा करली ब्रैकेट है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्रैक्शनल पार्ट। क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्रैक्शनल पार्ट रिप्रेजेंट करता है। फ्रैक्शनल पार्ट मतलब क्या, जैसे अगर मान लीजिए आपके पास नंबर लिखा है 2.34, अगर इसका फ्रैक्शनल पार्ट बात करेंगे तो कितना आएगा 0.34 आएगा। अगर मैं बात करता हूं बात कर लेते हैं, जैसे यहां पे लिखा 0.45 लिखा है, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा आपका 0.45, मतलब 1 से छोटा वाला। ठीक है, याद रखिए। और फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 से 1 के बीच होता है। क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 to 1 के बीच होता है। तो इसी केस में अगर मैं ऐसे बोलूं कि फ्रैक्शनल पॉइंट इसका फाइंड करो -4.3 का करें, तो कभी भी याद रखिए -4.3 का फ्रैक्शनल पार्ट -0.3 नहीं होगा, -0.3 नहीं होगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। कितना होगा 0.7 होगा, कितना होगा 0.7। तो कभी भी याद रखिए पॉजिटिव लिखा है तो डायरेक्टली 0.34 लिख दिया, 0.45 लिखा है तो डायरेक्टली 0.45 लिख दिया, है ना। अगर -4.3 लिखा है तो जो पॉइंट के बाद लिखा है उसको 1 से सब्सट्रैक्ट करके लिखो। क्या करो, उससे 1 से सब्सट्रैक्ट, 1 से सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 0.7 आएगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं, चलो -2.45, तो इसका फ्रैक्शनल पॉइंट होगा 0.55। क्या बोला मैंने, पॉइंट के बाद वाला 0.45, 1 से माइनस करो तो कितना आ जाएगा 0.55 आ जाएगा। चलो अब फ्रैक्शनल पार्ट का एक बार ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, देखो फ्रैक्शनल पार्ट का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे, ये वाली चीजें ऐसे। बेसिकली ये है हम लोगों का फ्रैक्शनल पार्ट का कर्व, ऐसे करके आपका ऐसा जाता रहेगा। ध्यान से इसको याद कर लीजिए, कर्व को याद रखना है। ठीक है, ये है हम लोगों का फ्रैक्शनल पार्ट का कर्व, ये होता है 0 1 2 3 ऐसे करके ये जाता रहेगा। ये कितना हो जाएगा 4, इधर से -1 -2 -3, और ये वाली वैल्यू होती है 1 1। जो यहाँ पे ऐसे ओपन लगा है ना, ओपन मतलब क्या कि वो वैल्यू नहीं ले सकता है। मैंने अभी बोला भी कि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 से 1 के बीच होती है, 0 से 1 के बीच 0 ले सकता है इंक्लूडिंग 0 बट नॉट 1। अब देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, यहां तक आपको सबको क्लियर हो गया होगा अच्छे से सारा चीजें। अब देखो यहां पे ये बोल रहा है कि हम लोगों को LHL निकालना है। क्या निकालना है, हम लोगों को LHL निकालना है। अब LHL कहां पे निकालना है, एट x इज इक्वल टू 0, मतलब ये वाले पॉइंट पे LHL निकालना है। ठीक है, तो 0 वैसे बना लो भाई। LHL मतलब क्या, लेफ्ट से अप्रोच कराना है लेफ्ट से अप्रोच। चलिए कराते हैं। तो हमारे पास अगर x लें और यहां से क्या ले लेते हैं fx ले लेते हैं, फिर से वैसे ही करते हैं एक समय के लिए करें। तो जैसे ही अगर आप लोग करना स्टार्ट करोगे तो x की वैल्यू सबसे पहले मैंने 0 से छोटी वैल्यू ली। ठीक है, अगर आप लोग 0, चलो 0 मतलब कुछ और ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 थोड़ा इजी पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे निकालना है 2 से जस्ट छोटी वैल्यू मैंने क्या किया, एक ले लिया 1.99 ले लिया।
अगर मैं 1.99 लूं तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, उसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ जाएगा, 0.99 आएगा। आएगा, देख लो भाई, क्योंकि 1.99 का, अगर मान लो मैंने मेरा किया कि मैं और 2 के पास जाना चाहता हूं, तो मैंने 1.99 ले लिया, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, 0.99 आएगा। फिर मैंने बोला 1.9999, तो इसका कितना आएगा, 0.999, यही आएगा। फिर मैंने और लगा ले लिया, मैंने बोला भाई और पास जाना है मेरे को, तो मैं ऐसे पास जाता रहा। अब देख रहे हो यहां पे मैं किसके तरफ अप्रोच कर रहा हूं, अप्रोचिंग टूवर्ड x इज इक्वल टू 2 कर रहा हूं। तो अगर मैं यहां पे x इक्वल टू 2 जा रहा हूं, तो fx की वैल्यू किधर अप्रोच कर रही है, 1 के तरफ अप्रोच कर रहा है। तो क्या आएगा यहां पे, वैल्यू अप्रोचिंग टूवर्ड 1। तो कहां, किसके तरफ अप्रोच कर रहा है, 1 के तरफ, मतलब टेंडेंसी क्या है, 1 के तरफ जाने की है। तो मैंने बोला भाई अगर इसकी टेंडेंसी 1 के तरफ जाने की है तो ये 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 1। तो इसका क्या आएगा, fx लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस, एलएचएल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, 2 माइनस, ऊपर माइनस लगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। देखो यहां पे भी अगर 2 माइनस मतलब क्या, लेफ्ट से आए, 2 माइनस मतलब क्या, लेफ्ट से आएंगे। जैसे अगर ये 2 माइनस अगर मैं लेफ्ट से आया, तो लेफ्ट से आने पे मुझे कर्व कहां दिख रहा है, ऐसे ऊपर जाते हुए दिख रहा है। अब ये वैल्यू कहां जा रही है बताइए, ये वैल्यू जा रही है 1 की तरफ। ये वैल्यू कहां जा रही है, 1 की तरफ। तो इसकी टेंडेंसी कहां पे है, 1 के तरफ जाने की टेंडेंसी है। अगर इसकी टेंडेंसी 1 के तरफ जाने की है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हम लोगों की, 1। अप्रॉक्स वैल्यू नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू। क्या, एग्जैक्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, 1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये आपको यहां पे क्लियर हो गया होगा। अब लिखिए थर्ड पॉइंट। फर्स्ट क्या लिखा था, एलएचएल, सेकंड क्या लिखा था, आरएचएल। अब थर्ड पॉइंट लिखिए। थर्ड है लिमिट ऑफ फंक्शन। थर्ड पॉइंट लिखिए, लिमिट ऑफ फंक्शन fx, limit of a function fx is said to be exist, limit of a function fx is said to be exist at x is equal to a if LHL at x is equal to a is equal to RHL at x is equal to a। ठीक है, ये अगर हो गया, मतलब क्या, अगर आपका LHL और RHL क्या आ जाए, बराबर आ जाए, LHL और RHL क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि लिमिट आपका क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, और उसकी वैल्यू को मान लेते हैं किसके बराबर है, L के बराबर है। L से मतलब मान लो अभी क्या है, L के बराबर उसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो क्या बताया मैंने भाई कि कोई फंक्शन का लिमिट x इज इक्वल टू ए पे, एट x इज इक्वल टू ए पे एग्जिस्ट कब करेगा, जब उसका LHL और RHL दोनों क्या आ जाए, बराबर आ जाए। अगर दोनों बराबर आ गए तब लिमिट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और उसको रिप्रेजेंट फिर क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x इज इक्वल टू l, ये बेसिकली। ठीक है, इसके बाद ये कि अगर LHL और RHL इक्वल आ गए, वो L के बराबर आ गए, तो फिर हम बोलेंगे कि लिमिट एट x इज इक्वल टू a एफ एक्स किसके बराबर है, L के। L हम लोग ने स्मॉल माना तो स्मॉल लिखेंगे। ठीक है, ये आपको यहां पे क्लियर हो गया होगा अच्छे से, पक्का। चले, अब इसके नीचे लिखिए नोट करके लिखिए। सबसे पहले नोट करके पहला पॉइंट लिखिए, L इज, ये जो L है ना, L अभी लिखते हैं उस पॉइंट को, पहले समझो। इस L को हम लोग बोलते हैं या तो लिमिटिंग वैल्यू और लिमिट ऑफ फंक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू a। ठीक है, चलिए इसको लिखिए, L इज
L is called value of limit at L is called value of limit or limiting value at x is equal to a, at x is equal to a। ठीक है, चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए at x is equal to a। अब इसके बाद इसी के अंदर नोट नंबर 2 लिखिए, इसके अंदर नोट नंबर 2 लिखिए, if one of limit, if one of LHL and RHL, if one of LHL and RHL, if one of LHL or RHL or both does not exist, or both does not exist, then limit will does not exist, then limit will does not exist। ठीक है, limit will does not exist, does not exist क्या, DNE, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं इसको, DNE। इसका बोलने का मतलब क्या है, मान लो आपका LHL एग्जिस्ट नहीं किया, LHL क्या किया, एग्जिस्ट ही नहीं किया। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे कैसे मैं बोल सकता हूं, लिमिट x टेंडिंग टू 2x टेंडिंग टू 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। तो अगर यहाँ पे आप 2 रखोगे तो ये 1 अपॉन 0 हो जाएगा, अगर 1 अपॉन 0 हो गया तो कहां हो गया, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब क्या, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इस वजह से क्या कि अगर मान लो LHL नहीं एग्जिस्ट किया या RHL एग्जिस्ट नहीं किया, या कभी कभी ऐसा हो जाएगा दोनों एग्जिस्ट नहीं किए, तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, सेकंड लिखिए, इसके बाद नोट नंबर 3, इफ बोथ LHL एंड RHL आर एग्जिस्ट, इफ बोथ LHL and RHL are exist, if both LHL and RHL are exist and not equal, then also limit does not exist, then also limit does not exist। ठीक है, तो ये दूसरा केस क्या बोला गया कि मान लो LHL एग्जिस्ट कर गया, RHL एग्जिस्ट कर गया, बट मान लेते हैं भाई कि LHL ऐसे लिख लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस fx बराबर लिमिट, दिख नहीं रहा होगा ना, रुको ब्लैक यूज करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस fx। ठीक है, दोनों बराबर नहीं है, मतलब ये भी एग्जिस्ट कर गया, ये भी एग्जिस्ट कर गया, पर दोनों बराबर नहीं आए, दोनों बराबर नहीं आए, तो हम क्या बोलेंगे कि आपका जो लिमिट है, देन लिमिट एट x टेंडिंग टू a fx डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, LHL एग्जिस्ट करे, RHL एग्जिस्ट करे, और दोनों को क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा, दोनों क्या होना पड़ेगा, बराबर। अगर दोनों बराबर नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर दोनों बराबर हैं तब लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, चले ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो भाई नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखिए, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ fx इज इक्वल टू, इफ fx इज इक्वल टू, इफ fx इज इक्वल टू, if fx is equal to, if fx is equal to x square, if fx is equal to, if fx is equal to x square plus 3, then find limit x tending to 3 f of x। ठीक है, ये हम लोगों का क्वेश्चन है कि हम लोगों को एट x इज इक्वल टू 3 पे क्या फाइंड करना है, लिमिट फाइंड करना है। ठीक है, चलो तो देखो कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अभी मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को क्या सिखाया कि लिमिट फाइंड करने के लिए हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, LHL निकालना पड़ेगा, और क्या निकालना पड़ेगा, RHL निकालना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले LHL निकालते हैं। तो ये है x इज इक्वल टू 3, LHL मतलब क्या, लेफ्ट से अप्रोच, RHL मतलब क्या, राइट से अप्रोच। LHL से कराना चालू करें तो LHL कराया, तो मैंने जैसे लिखा LHL x और fx लिखा
x की वैल्यू सबसे पहले LHL में सबसे छोटे 2 3 से छोटी, सबसे पहले मैंने लिया 2.9 लिया। अब 2.9 लोगे, चलो x प्लस थ्री लिख दो, कैलकुलेशन इजी पड़ेगा, बार बार वो एक्स स्क्वायर में दिक्कत हो जाएगा। x प्लस थ्री लिख दो तो fx कितना आएगा आपका 5.9 आएगा, आएगा रख दो। फिर मान लो मैंने लिया 2.99 लिया तो ये क्या आएगा 5.99 आएगा। फिर मैंने लिया 2.999 तो 5.999। फिर मैंने अगेन 2.999 5.9999। तो ऐसे ही करते करते मैंने कहां पे अप्रोच कराया है इसको 3 की तरफ, कहां अप्रोचिंग टूवर्ड x इज इक्वल टू 3। तो ये वैल्यू कहां अप्रोच कर रही है आपकी, वैल्यू अप्रोचिंग टूवर्ड 6, वैल्यू अप्रोचिंग टूवर्ड 6। टूवर्ड 6 मतलब क्या, अगर ये 6 की तरफ अप्रोच कर रहा है, इसकी टेंडेंसी कहां है 6 की तरफ जाने की। अगर इसकी टेंडेंसी 6 की तरफ जाने की है तो क्या मैं डायरेक्टली आप लोगों को ये बोलूं कि लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा 6 के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। अब बात करते हैं RHL की। चलिए भाई RHL देखिए, RHL मतलब क्या, राइट से अप्रोच कराना। तो राइट से अप्रोच कराओ 3.1 तो 6.1 आएगा, 3.01 तो 6.01, 3.001 तो 6.001, फिर 3.001 6.001। तो ऐसे करके ये वैल्यू कहां अप्रोच कर ली, वैल्यू अप्रोच चिंग टूवर्ड x इज इक्वल टू 3। यहां वैल्यू कहां अप्रोच कर रही है, सॉरी x अप्रोचिंग टूवर्ड, तो वैल्यू अप्रोचिंग टूवर्ड 6 मतलब कहां अप्रोच कर रही है 6 के तरफ अप्रोच कर रही है, टेंडेंसी कहां है 6 की तरफ जाने की। तो डायरेक्टली क्या बोलोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस एफ एक्स बराबर 6। तो मतलब LHL और RHL क्या आ गया, इक्वल। क्या आ गया, LHL इज इक्वल टू RHL। अगर LHL और RHL बराबर है इसका मतलब क्या, लिमिट एट x इज इक्वल टू 3 विल एग्जिस्ट, और विल एग्जिस्ट और कितना होगा 6 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, कैसे हम लोग ने ये वाली चीज को किया। ठीक है, चलिए एक लिखिए यहां पे, नेक्स्ट लिखिए पॉइंट टू रिमेंबर, पॉइंट टू रिमेंबर, पॉइंट टू रिमेंबर लिखिए, पॉइंट टू रिमेंबर। फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट लिखिए पॉइंट टू रिमेंबर, फर्स्ट x टेंडिंग टू a नॉट इक्वल टू x इज इक्वल टू a। ये चीज याद रखिएगा कि अगर x a की तरफ जा रहा है, x ये एरो है ना ऐसे करके, x टेंडिंग टू a विल नॉट इक्वल टू x इज इक्वल टू a, मतलब क्या कि जो टेंड कर रहा है उसको x इज इक्वल टू a नहीं बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, सेकेंड पॉइंट लिखिएगा। अब इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, एग्जांपल देखो, चलो एग्जांपल देख लो भाई। मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 है, तो एफ एक्स बराबर ये दे रखा है, दे रखा है। अगर एफ एक्स बराबर, अब मैं अगर आपसे यहां से ये पूछूं कि 3 डालो, तो 3 डालोगे तो क्या आएगा, ऊपर 0 नीचे 0, 0 अपॉन 0 हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ के रखा है, अनडिफाइंड, क्या अनडिफाइंड हो जाएगा, हो जाएगा। बट अगर यहीं पे मैं आपसे लिमिट x टेंडिंग टू 3 पूछूं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3, ऊपर वाला क्या हो सकता है फैक्टराइज, तो फैक्टराइज करो तो x माइनस 3 एक्स प्लस 3, तो डिनोमिनेटर में क्या है x माइनस 3, तो ये और ये कैंसिल, तो यहां से 3 रखोगे तो कितना आ गया 6 आ गया, आ जाएगा। तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू 3 एफ एक्स कितना आ रहा है आपका 6 आ रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, बट क्या फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, नहीं कर रही है, वो क्या हो रहा है अनडिफाइंड है, वो क्या है हम लोगों का अनडिफाइंड है। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट लिखिए इसमें, पॉइंट टू रिमेंबर में, एट ए पॉइंट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट, एट
a point at a point at a point at a point limiting value of function at a point limiting value of function may or may not exist limiting value of function may or may not exist may or may not exist irrespective of function being defined or undefined at that point function being defined or undefined at that point ठीक है क्या मतलब है कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन देखा एग्जांपल देखा वहां पे क्या था कि फंक्शन डिफाइन नहीं था क्या x = 3 में फंक्शन डिफाइन था नहीं डिफाइन था बट उस केस पे हमारा लिमिट क्या था एग्जिस्ट कर रहा था उसी तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि कभी कभी फंक्शन वैल्यू डिफाइन हो सकता है बट लिमिट डिफाइन नहीं होगा बट क्या हम लोगों का लिमिट डिफाइन नहीं होगा ठीक है ऐसे भी बहुत सारे केसेस आएंगे जब आपका क्या हो रहा होगा फंक्शन डिफाइन हो रहा होगा बट लिमिट डिफाइन नहीं हो रहा होगा अभी हमने एक एग्जांपल देखा जहां पे आपका फंक्शन डिफाइन नहीं था बट लिमिट डिफाइन था अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं जहां पे फंक्शनल वैल्यू आपका डिफाइन होगा बट लिमिट डिफाइन नहीं होगा ठीक है देखिए fx इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ये बेसिकली किसका साइन है अभी कुछ देर पहले बताया था फ्रैक्शनल पार्ट ठीक है फ्रैक्शनल पार्ट मैंने निकाला f(3) निकाला तो मेरे को ये बताओ अगर f(3) निकाल रहा हूं तो ये क्या आएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 और मैंने बताया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 मतलब क्या जो फ्रैक्शनल वाला पार्ट होता है तो ये 3 क्या है हमारा इंटीजर बचा हुआ पार्ट कितना होगा 0 कितना हो जाएगा 0 तो यहां पे देखो f(3) डिफाइन है यहां पे क्या है हमारा f(3) डिफाइन है बट लिमिट नहीं होगा डिफाइन कैसे देखिए यहां पे हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं ये मैंने ऐसे ड्रॉ किया फिर ऐसे ड्रॉ किया एक और ऐसे ड्रॉ कर दिया और ये ऐसे करके एक और ऐसे करके ड्रॉ कर दिया ये क्या है 1 ये क्या है 0 1 2 3 है अब देखो यहां पे मैं LHL निकालता हूं सबसे पहले ठीक है ये देखो यहां पे फंक्शनल वैल्यू डिफाइंड हो रहा है ठीक है 3 पे बट लिमिट नहीं होगा कैसे नहीं होगा देखिए अगर मैं 3 पे बात कर रहा हूं तो 3 पे LHL निकालो तो अगर 3 पे LHL निकाला LHL मतलब क्या लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस f ऑफ x कितना है फ्रैक्शनल पार्ट है अब 3 माइनस से अगर मैं इधर से अप्रोच करा रहा हूं इधर से ये 1 वाला पॉइंट है ना ये 1 अगर मैं 3 माइनस से यहां से अप्रोच करा रहा हूं तो 3 माइनस अप्रोच कराने पे कर्व किधर जा रहा है 1 की तरफ जा रहा है तो इसकी फंक्शनल वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 के बराबर हो जाएगी RHL की बात करते हैं RHL वो क्या होगा लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है अब 3 प्लस मतलब क्या इधर से लेफ्ट से अप्रोच कर राइट से अप्रोच कराया राइट से अप्रोच जब राइट से अप्रोच करा रहा है तो कर्व किधर जा रही है कर्व के जाने की टेंडेंसी किधर है 0 की तरफ देखो ये कर्व नीचे आ रहा है 0 की तरफ यहां पे कर्व कहां जा रहा था 1 की तरफ जहां टेंडेंसी होता है वही वैल्यू हो जाता है यहां पे क्या था टेंडेंसी 1 की तरफ जाने की तो वैल्यू कितनी हो गई 1 यहां टेंडेंसी कहां है 0 की तरफ आने की तो वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी 0 तो बताइए भाई क्या LHL और RHL बराबर आया तो क्या है भाई LHL नॉट इक्वल टू RHL अगर LHL RHL इक्वल नहीं है तो लिमिट एट x इज इक्वल टू 3 विल नॉट एग्जिस्ट ठीक है यही पॉइंट हम लोगों ने क्या किया था अच्छे से समझा था कि क्या होगा कि शायद तक फंक्शन आपका डिफाइन हो भी सकता है शायद तक फंक्शन अनडिफाइंड भी हो सकता है लिमिट वाला भी सेम केस है कि लिमिट डिफाइन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है दोनों एक दूसरे से क्या रहेंगे इंडिपेंडेंट रहेंगे दोनों क्या रहेंगे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहेंगे तो ये वाली चीज आपको अच्छे से यहां पे क्लियर होनी चाहिए कि लिमिट में हम लोगों ने क्या देखा आज अच्छे से ठीक है तो आपको ये वाली चीज क्लियर है अच्छे से चलो तो एक लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे लेक्चर को एंड करेंगे क्या करेंगे लेक्चर को एंड करते हैं चलिए उसको नेक्स्ट लेक्चर पे ही देखेंगे आज का यहीं पे कंप्लीट करते हैं क्योंकि काफी हो जाएगा फिर आप लोगों के लिए देखो तो सबसे पहले क्या पढ़ा आज हम लोगों ने ध्यान से देखते हैं भाई तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि लिमिट का डेफिनेशन देखा फिर हम लोगों ने LHL एंड RHL का मीनिंग देखा ठीक है फिर हम लोगों ने फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा और एग्जाम्पल देखे और कुछ ये मैंने बताया कि लिमिट को एग्जिस्ट होने के लिए LHL और RHL
दोनों को क्या होना पड़ता है, बराबर होना पड़ता है। अगर दोनों बराबर हैं तभी लिमिट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब लिमिट के ना एग्जिस्ट करने के क्या क्या रीजन थे, लिमिट के एग्जिस्ट नहीं करने के दो रीजन थे, या तो LHL एग्जिस्ट ना करे या RHL एग्जिस्ट ना करे या दोनों एग्जिस्ट ना करे। दूसरा रीजन क्या था कि LHL और RHL दोनों एग्जिस्ट कर जाए बट दोनों क्या आ जाए, इक्वल लाए, उस केस में भी लिमिट क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। और लास्ट में हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा कि फंक्शन डिफाइन हो या ना डिफाइन हो, ये नहीं बताएगा कि आपका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, टोटली डिफरेंट है। फंक्शन शायद तक डिफाइन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। कभी कभी ऐसा भी आएगा कि फंक्शन आपका डिफाइन है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये वाला एग्जांपल। और लास्ट एग्जांपल क्या देखा था, जहां पे आपका फंक्शन अनडिफाइंड था बट लिमिट क्या हो रहा था, एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है, तो फिर आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, देन वहां पे हम लोग क्या करेंगे, आगे की पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।